श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को क्यों सुनाया, इनके पीछे क्या कारण है। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आखिर केवल अर्जुन को ही गीता का उपदेश सबसे पहले क्यों सुनाया है। इनके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों के सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य हुआ है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं और जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो वह हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारे ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं। जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं, भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर अनादर, धन निर्धनता, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मरण, रोग निरोग आदि सभी परिस्थितियाँ कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। दोस्तों, शुभ कर्मों से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्मों से बुरी स्थिति हो जाती है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, पहला राग एवं दूसरा द्वेष। जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है, और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर भी कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाले हैं। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करती।
जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ठीक ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। दोस्तों, पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपना मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में। दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता, वह अपना शत्रु स्वयं होता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है, वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है, जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो, उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। दोस्तों, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है। लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और दोस्तों, हो सके तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।